आपका स्वागत है एक बार फिर से। हम इस सीरीज में पढ़ रहे थे की एरियाज इन पॉलिटिकल साइंस। इसमें हम पढ़ चुके थे पॉलिटिकल थ्योरी। आज हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यानी कि तुलनात्मक राजनीति। आज इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम जानेंगे कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या होता है और इसमें हम क्या पढ़ते हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को हम हिंदी में कहते हैं तुलनात्मक राजनीति। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें सिखाता है कि दुनिया के अलग अलग देशों में सरकारें कैसे काम करती हैं, उनमें क्या अंतर होता है। जैसे इसकी डेफिनेशन है, एग्जामिन एंड कंपेयर पॉलिटिकल सिस्टम, इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेस अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। का यही मतलब हुआ पूरी दुनिया में और किसी भी देश के इंस्टीट्यूशंस में क्या कोर कॉन्सेप्ट यही बताता है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मतलब अलग अलग देशों की राजनीतिक स्ट्रक्चर जैसे कि डेमोक्रेसी, अथॉरिटेरियनिज्म, फेडरल, यूनिटरी, इन सब में क्या डिफरेंस है और उनकी पॉलिसीज कैसे बनती है, उनकी पॉलिसीज में क्या डिफरेंसेस होता है, ये सब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के थ्रू ही पढ़ते हैं। अगर आसान भाषा में कहें तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कई सारे दुनिया के कई सारे देशों की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, पॉलिसीज और उनके स्ट्रक्चर्स की कंपैरिजन करता है कि उनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं इंडिया में डेमोक्रेसी है और नॉर्थ कोरिया में अथॉरिटेरियनिज्म। साथ ही कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हमें यह भी समझने में हेल्प करता है कि कौन सा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर सक्सेस है और क्यों सक्सेस है, और कौन सा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर फेल है और तो क्यों फेल है। समझने में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स काफी हेल्प करता है और साथ ही साथ विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं के समाधान खोजने में भी सहायक होता है। अगर किसी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर या किसी पॉलिसीज में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के थ्रू एक दूसरे देश से या एक दूसरी पॉलिसी से कंपेयर करके पॉलिसी में कोई कमी होती है तो उसको हम इसी के थ्रू दूर करते हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के भी कुछ की कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम में आता है पहले डेमोक्रेसी, अथॉरिटेरियन रिजीम्स, मोनार्चीज एक्सेट्रा। ये इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है, सिमिलरिटीज क्या है, ये हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के थ्रू पढ़ते हैं। जैसे कि डेमोक्रेसी और अथॉरिटेरियनिज्म रिजीम में क्या फर्क होता है। जैसे कि इंडिया में डेमोक्रेसी है और नॉर्थ कोरिया या फिर हम कह लें चाइना में यहाँ पे अथॉरिटेरियनिज्म है। डेमोक्रेसीज में क्या होता है कि डेमोक्रेसीज में फेयर इलेक्शंस होते हैं, अथॉरिटेरियनिज्म में फेयर इलेक्शन तो होते हैं लेकिन फेयर इलेक्शंस नहीं होते हैं। डेमोक्रेसी में रूल ऑफ लॉ होता है और अथॉरिटेरियनिज्म में इरोडेड रूल ऑफ लॉ होता है। मतलब जो भी अथॉरिटेरियन पर्सन होता है वो जैसा रूल बताता है उसी के हिसाब से रूल करना पड़ता है। और डेमोक्रेसी में इंडिविजुअल लिबर्टीज होती हैं लेकिन अथॉरिटेरियनिज्म में इंडिविजुअल लिबर्टीज बहुत ही ना के बराबर या कह सकते कम होती हैं या नहीं ही होती हैं। डेमोक्रेसी में आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या पॉलिटिकल लीडर को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन अथॉरिटेरियनिज्म में आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। दूसरा हमारा मोनार्की, तो आप जानते ही होंगे कि क्या होता है। मोनार्की का मतलब होता है राजा का रूल। राजा के रूल में हम कोई इलेक्शन होता है ना हम वोट कर सकते हैं। बेसिकली पुराना कॉन्सेप्ट है कि राजा गॉड का रिप्रेजेंटेटिव होता है, इसलिए ना हम राजा के कुछ खिलाफ बोल सकते हैं। राजा जैसी पॉलिसी बनाए वो हमें एक्सेप्ट ही करनी पड़ती है। यही होता है मोनार्की। हालांकि अब रिसेंट मॉडर्न वर्ल्ड में कुछ कंट्रीज को छोड़ के बाकी लगभग कंट्रीज में डेमोक्रेसी है या अथॉरिटेरियनिज्म। कुछ कंट्रीज में मोनार्कीज भी हैं। दूसरा हमारा कंपैरिजन है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का। तो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में एक होता है प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, एक होता है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में ये होता है कि प्रेसिडेंट सुप्रीम होता है और पार्लियामेंट्री में प्राइम मिनिस्टर। जैसे कि हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम होता है और जैसे कि अमेरिका है वहां प्रेसिडेंट सुप्रीम होता है। हालांकि चाइना भी है वहां भी प्रेसिडेंट सुप्रीम होता है। तीसरा पॉइंट है हमारा गवर्नेंस मॉडल। गवर्नेंस मॉडल का मतलब फेडरलिज्म वर्सेस यूनिटरी। तो फेडरलिज्म जैसे कि अमेरिका अमेरिका एक फेडरल कंट्री है और यूनिटरी सिस्टम जैसे इंग्लैंड और हमारा भारत देश, यहाँ फेडरलिज्म और यूनिटरी का कम्बिनेशन है, इसीलिए इंडिया को कहते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब ये है कि ये फेडरल और यूनिटरी दोनों से डिफरेंस है। थोड़ा सा ये फेडरल भी है और थोड़ा सा यूनिटरी भी है। जब भी हमारे देश में कभी इमरजेंसी लगती है तो ये एज अ यूनिटरी वर्क करने लगता है और फिर नॉर्मल टाइम में ये एज अ फेडरल वर्क करता है। फेडरल का मतलब ये होता है कि पावर्स का बंटवारा। अमेरिका में फेडरल सिस्टम है। चौथा पॉइंट है हमारा पॉलिसी आउटकम्स। पॉलिसी आउटकम्स
ये पॉलिसीज का कंपैरिजन होता है, जैसे इकोनॉमिक पॉलिसीज, सोशल जस्टिस एंड पब्लिक वेलफेयर। इकोनॉमिक पॉलिसीज का अर्थ ये होता है कि वो योजनाएं या निर्णय या फिर हम कहें कदम जो सरकार लेती है किसी भी देश के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए, जिससे उनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर डेवलप करे। इन पॉलिसीज का सिर्फ इतना सा उद्देश्य होता है कि ये हमारे इकोनॉमी को डेवलप करें, ताकि हमारी सोसाइटी अच्छे से ग्रो कर सके, अच्छे से डेवलप कर सके। सोशल जस्टिस का मतलब ये होता है कि समाज में सबको एक समान अधिकार मिले, सबको बराबर न्याय मिले। ऐसा नहीं कि कोई गरीब है तो उसको न्याय ना मिले या उसके राइट्स उसको प्रोवाइड ना हो, या कोई अमीर है तो सारे राइट्स उसी के लिए रिजर्व हो, ऐसा नहीं। सबको एक साथ एक जैसा ट्रीट किया जाए, एक समान ट्रीट किया जाए। एंड पब्लिक वेलफेयर का मतलब ये है कि लोगों का भला हो, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी भी बेस पे, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, जेंडर के बेस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो, सबका वेलफेयर हो। और लास्ट पॉइंट है हमारा डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन। एग्जामिन हाउ स्टेट इवॉल्व पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकली। इसका मतलब ये हुआ, डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति के विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव है। इसका उद्देश्य ये होता है कि लिविंग स्टैंडर्ड को बेटर बनाया जाए, इससे लोगों का वेलफेयर हो। मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये हुआ कि हमें नए जमाने के विचारों को एक्सेप्ट करना चाहिए, नई टेक्नोलॉजी या नए इंस्टीट्यूशन को फॉर्म करना चाहिए और नए विचारों को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि मॉडर्न सोच से हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है और इससे ये होता है कि लोगों का अच्छे से वेलफेयर हो पाता है। तो दोस्तों ये हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का। जैसा कि मैंने दोस्तों बताया कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हमें ये बताता है कि दुनिया के अलग अलग देश कैसे काम करते हैं और हम उनसे क्या सीख सकते हैं। यह सब्जेक्ट न केवल राजनीतिक अध्ययन तक सीमित है, बल्कि हमें बेहतर नागरिक बनने में भी मदद करता है। क्या आपको लगता है कि भारत की राजनीतिक प्रणाली पूरी तरह से सफल है? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह विषय पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में बताएं।